दर्द ए मुआबात एपिसोड 15 पिंजरे की जंग। ब्लैक विला में कुछ दिन शांति से बीतते हैं, तभी एक नकली सर्वेंट नैना के कमरे में पहुंचता है और खुद को सीबीआई बताकर उसे बचाने का झूठा भरोसा देता है। मासूम नैना उसकी बातों में आकर पीछे के दरवाजे से निकल जाती है, लेकिन बाहर दो आदमी उसे कार में डालकर किडनैप कर लेते हैं। उधर गार्ड्स उस सर्वेंट को पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि वह ब्लैक रोज का आदमी है। नक्श को जब नैना के भागने की खबर मिलती है तो उसका गुस्सा खतरनाक रूप ले लेता है। वह दुश्मन के आदमी को पकड़कर बेरहमी से सजा देता है। दूसरी तरफ नैना एक अनजान जगह पर फिर से कैद कर दी जाती है। अब आगे, ब्लैक रोज काफी समय से नक्श और उसके लोगों पर नजर रखे हुए था। लेकिन जब उसे खबर मिली कि नक्श के विला में एक लड़की कई दिनों से जिंदा रह रही है तो ये बात उसे चौंका गई। नक्श, जो लड़कियों से दूर रहता है। नक्श, जिसके कब्जे में कोई एक घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर ये लड़की कौन है? और अब तक जिंदा कैसे है? नक्श की कमजोरी खोजने के लिए ही नैना का किडनैप किया गया था। ब्लैक रोज के लोग जश्न मना ही रहे थे कि अचानक हालात बदल गए। नक्श के गार्ड्स ने नैना का ठिकाना ढूंढ लिया। घर पर धावा बोला गया। गोलियों और चीखों के बीच नैना समेत बाकी लड़कियों को छुड़ा लिया गया। नैना बेहोश थी। उसे ड्रग्स दिया गया था क्योंकि उसे स्पेशल समझा गया था। उसे बाकी लड़कियों के साथ देश से बाहर बेचने की तैयारी थी। नक्श के लोग सभी लड़कियों को बचा कर लाए। बाकी लड़कियों को सुरक्षित आश्रम भेज दिया गया और नैना वापस ब्लैक विला लाई गई। ब्लैक विला। नैना इस समय नक्श के कमरे में उसके बेड पर लेटी थी। नक्श सामने काउच पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर उसकी नजरें बार बार नैना पर टिक जाती थीं। कुछ देर बाद नैना को होश आता है। वह उठती है, महसूस करती है कि वह बंदी नहीं है, बल्कि बेड पर है। लेकिन जैसे ही उसे गार्ड्स की बातें याद आती हैं कि उसे बेचा जाने वाला था, वह डर से रोने लगती है। उसे लगता है सब खत्म हो चुका है। नक्श उसकी हर हरकत देख रहा था। वह समझ गया नैना क्या सोच रही है। उसके चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। वह बेड के पास आकर धीमी आवाज में बोला, वेलकम बैक मिस नैना। नैना आवाज पहचान नहीं पाती। नक्श आगे झुकता है। एग्जीबिशन की पार्टी की रात, नशे में, जो हमारे बीच हुआ। नैना के हाथ कांपने लगते हैं। प्लीज, मेरी गलती नहीं थी, मुझे जाने दीजिए। वह रोने लगती है। नक्श का चेहरा सख्त हो जाता है। मैंने कभी किसी लड़की को छुआ तक नहीं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। नैना अचानक चीख उठती है। गलती आपकी थी। नशे में आप थे। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। नक्श का गुस्सा खतरनाक हो जाता है। हाउ डरे यू? वह ठहाका लगाता है। भागना चाहती हो? बहुत शौक है ना? वह कमरे से बाहर चला जाता है। नैना रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह, नैना जागती है और महसूस करती है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। गुड मॉर्निंग चूहिया। नक्श की आवाज गूंजती है। मेरे पिंजरे में जो आता है, वो या तो भगवान के पास जाता है, या हमेशा यहीं रहता है। नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नक्श धीरे से कहता है, एक सीक्रेट बताऊं? उस रात की खुशबू आज भी याद है मुझे। वह झुकता है। नैना डर से कांप जाती है। अचानक नक्श साइड टेबल से गर्म पानी का जग उठाता है। उसके पैरों पर पानी डाल देता है। नैना दर्द से चीख उठती है। वह छूट नहीं सकती, भाग नहीं सकती। नक्श की आंखों में अजीब सी संतुष्टि है, जैसे किसी टूटते इंसान में उसे सुकून मिलता हो। कमरे में सिर्फ नैना की सिसकियां गूंजती हैं। सवाल, क्या नक्श सच में नैना को अपने पिंजरे में कैद रखेगा, या उसके अंदर कहीं इंसानियत अभी जिंदा है?